मुरली के पापा भी आ गए। कुसुम कहाँ है? कुसुम, बहू, कितना समय लगेगा? हाँ माँ, आई। जल्दी आओ। अरे इतना समय लगता है क्या तैयार होने में? हाँ, अब का आधी रात को जाएंगे खाना खाने? बहू, अब बहू जल्दी आओ। अब भाभी। सरप्राइज। अरे भैया कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। अरे हेलो, कैसे हो इस टाइम? हाँ, प्रणाम माँ। पहले कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलती थी घर आने के लिए, और जब से बीवी आई है कॉलेज गया भाड़ में। अच्छे समय पर आ गए। हम बस डिनर करने जाने वाले थे सभी। और आप लोगों ने हमें बताया ही नहीं कि भैया भाभी आए हैं। वो तो अच्छा सोनी ने बता दिया कि भैया भाभी आए हैं, तो इन लोगों से मिलने चला है। बहू अभी तक नहीं आई। बहू, ये कौन है? साना जी, आपने इतना सारा मेकअप क्यों कर रखा है? अरे भाभी, आपको अच्छे से रेडी होने को बोला था। ये क्या नमूनी बन के आ गए आप? कुसुम, कुसुम को काहे डांट रहे हो? अरे हम जा रहे थे ना बाहर खाना खाने के लिए, इसलिए तैयार होने के नहीं बोले थे। अब बहू मेकअप करना नहीं आता था तो ना करती। चलो कोई बात नहीं, अब निकलते हैं, बहुत देर हो गया है। अरे माँ, ऐसे ही जाएंगे क्या? अगर ये साथ में जाएंगे तो इनको घूंघट पहनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इनके बगल में नहीं खड़ी होंगी। कुसुम दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? पहले से इतनी ऑकवर्ड फील कर रही हो, ऊपर से तुम उन्हें और परेशान कर रही हो। साना जी, आप प्लीज अंदर जाके चेंज कर लीजिए। माँ यहाँ आइए प्लीज। क्या हुआ? माँ, ये इन्होंने खुद से तो नहीं किया होगा, किसी ने तो बोला है उन्हें। अरे हमारे अलावा और कौन बोलेगा यहाँ? नहीं तुम कहीं ना के चाहते हो कि हम बहू को बोले हैं सर्कस का जोकर बनने के लिए, ताकि हम उसका मजाक उड़ा सके? देख रहे हैं क्या बोल रहा है आपका बेटा? अब इसकी बीवी को तैयार होना नहीं आता, इसमें भी हमारी गलती है। माँ, आप गलत समझ रही हैं। ये दिन दिखाने से पहले हमको उठा ले भगवान। सही कहते हैं लोग कि शादी के बाद अपना बेटा अपना नहीं रहता। आज देख भी लिया हम। आप गलत समझ रही हैं, हम बस आपको ये कहना चाह रहे थे कि नहीं हम तो गलत है बेटा, हम तो तुम्हारे लिए शुरू से ही गलत थे। तुमको हम पे यकीन नहीं है ना? पायल तुम बताओ, तुम तो वही थी ना? हम क्या बोले थे बहू को? बहू अच्छे से तैयार होके आना, हम बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, तुमको अच्छा लगेगा। उसके पास मेकअप नहीं था तो हम कुसुम को बोले देने के लिए। इसको पता था उसको मेकअप करना आता ही नहीं है, हमका पहले से जानते हैं उसको, और तुम हम पे उंगली उठा। हम सोचे थे बहुत शहर में आई है, उसको आगे तो और तरीके सिखाएंगे। हमारा बेटा ही हमको तो और तरीके सिखा रहा है। इसी दिन के लिए पैदा किए थे तुमको। तुम भी बताओ लोग क्या कहेंगे? कि कौशल्या अपनी बहू को गाय बना के रखती है, गाय। तरह तरह की बातें करेंगे हमको, यही चाहते हो रसूल? आप गलत समझ रही हैं हमारी बात को। नहीं बेटा, तुम जाके अपनी बीवी को मनाओ, कहीं उसको बुरा ना लगाओ। काहे कि बाद में तुम हमको बोलोगे कि हम तुम्हारी पीठ पीछे बहू पे अत्याचार भी करते हैं। हाँ, आपको ये सब नहीं सुनना है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप खड़े खड़े देखते रहिए, हम यहाँ बस बेइज्जत होने के लिए रह रहे हैं।
मुरली, ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? मैं अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और चलिए आप सब, हो गया बस। हमसे पैदा होके हमारे खिलाफ चलेगा ना बेटा? अब देखना हम तुमको तुम्हारी बीवी के खिलाफ कैसे करते हैं। कल एग्जाम के बाद हम अपनी माँ को बता पाए कि सिद्धू और हम अपनी जिंदगी साथ में गुजारना चाहते हैं। माँ, हम सोनी को सारा काम समझा दिए और एक लिस्ट भी बना दी। अगर कुछ भूल जाएगी तो आप याद दिला देना, और अगर कुछ भी हो तो हमें कॉल कर लेना। क्या हुआ? कुछ नहीं। हम हिसाब कर देते हैं, पता नहीं छोटी ने किया भी कि नहीं। सोनी कुछ लिखती भी नहीं है। कितनी जिम्मेदार बच्ची है हमारी, हर छोटी से छोटी बात बता देती है। फिर सिद्धू के बारे में काहे छुपा के बैठ गई? माँ, आज कितने दिनों बाद ये पल आया है कि आप अपने हाथों से हमारे बालों को तेल लगा रहे हो। और ये हम तब किया करते थे जब हमको जानना होता था कि तुम्हारी छोटी सी दिमाग में कहाँ चल रहा है, कौन सी बात तुमको सता रही है, और ऐसी कौन सी उलझन है जो हमारी बेटिया एक भी फैसले पर अटल नहीं रह पा रही। तुम्हारे जीवन में जितने भी फैसले लिए ना, वो सभी फैसले हमने लिए मधु, और वो सारे फैसले सही थे। बस एक ही फैसले में हम चूक गए, तुम्हारे जीवन साथी का फैसला। काहे कि वो फैसला हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए थे। तुमको पता है बिट्टो, माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? कहाँ माँ? अपने बच्चों के लिए सही जीवन साथी का चुनाव करना। कहा है ना कि बच्चे इस चुनाव में हमेशा गलतियां करते हैं, लेकिन तुमको पता है, जब सहाना ने मास्टर जी को चुना ना, तब हमको लगा कि हमने अपने बच्चों को सक्षम बनाया है ताकि वो अपनी जिंदगी की जीवन साथी के लिए सही इंसान चुन सके। ये माँ को क्या हो गया अचानक? ये जो तुम्हारी शादी असफल हुई है ना, ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। काहे कि हमने आंख बंद करके तुम पर भरोसा कर दिए, तुम्हारी पसंद पर। तुम्हारा तो आंख बंद ही था। कहते हैं ना, प्यार अंधा ही होता है। कौन कहता है कि प्यार अंधा होता है? एक समझदार इंसान अपनी जीवन साथी के रूप में एक अच्छा इंसान ढूंढ ही लेता है।